ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 28 जुलाई 2025। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले ज्ञान सूर्य शिव बाबा की लाइट और माइट भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करते हैं कि मैं आत्मा लाइट माइट स्वरूप हूँ, मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। आज की साकार मुरली में जो खास पॉइंट आए, तो पहली बात बाबा कह रहा है कि अगर तुम्हें एवर हेल्दी और सदा पावन बनना है तो क्या करो, सवेरे सवेरे बाबा को उठ करके याद करो। बैठ जाओ एकांत में, चक्कर लगाओ या बैठ जाओ, तो आप एवर हेल्दी और एवर प्योर बन सकते हैं। दूसरी बात है, सबको बता दो कि अभी विश्व में सुख शांति का राज स्थापित हो रहा है। दुनिया में कब शांति थी, कैसे शांति आएगी, ये किसी को पता नहीं है। चाहते तो सब हैं कि शांति हो। सबको बता दो कि जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो शांति थी। अब लक्ष्मी नारायण का कब राज्य था वो भी तो नहीं पता। चक्कर तो ये है। तो उसके बारे में बाबा ने कहा है ना, ये बाबा कहता है रोगी दुनिया है, तो चाहे साधु सन्यासी हो सब बीमार हैं इस समय तो कोई निरोगी है ऐसा तो बोल ही नहीं सकते हो, है ना। तो उसके बारे में बाबा ने कहा तुम निमित्त हो विश्व में शांति स्थापन करने के लिए, इसको भी अच्छी तरह से समझो। और आज बाबा ने फिर से 50-60 जन्म के लिए याद कहा कि तुम सुख पाते हो। द्वापर में भी धन की कमी नहीं रहती, वो तो जब राजाओं में आपस में फूट पड़ती है तब गड़बड़ होना चालू होता है। तो उसके बारे में भी बाबा ने अटेंशन खिंचवाया है। और अब बाबा देखो कह रहा पैसे के तो सभी भूखे होते हैं, और ये बात तो सच है कि पैसे से हर बात का सुख होता है। तो इसका मतलब जो दुनिया में कहते हैं धन माया है, वो सोच गलत है। धन माया नहीं है। और इसको बाबा ने आज इंटरलिंक किया, पुरुषार्थ कम करेंगे तो धन भी कम मिलेगा। बाबा धन देता है ना, तो ज्ञान धन देता है, उससे स्थूल धन भी मिलता है। भाई अगर धन है तो कहीं भी घूमने जाओ फिरने जाओ, कोई दिक्कत नहीं। और आज बाबा ने रहस्य समझाया, श्री कृष्ण और लॉर्ड कृष्ण क्यों कहते हैं, तो उसको भी हम देखने वाले हैं। कई लोग बोलते हैं ना लैंड लॉर्ड भी शब्द आता है, तो उसको भी देखेंगे। आज बाबा देखो कह रहा है कि अभी घर जाना है तो याद करना है, क्योंकि उससे ही पाप कटते हैं। परंतु बच्चों से याद की मेहनत पहुंचती नहीं, क्योंकि अलबेलापन है, सवेरे उठते ही नहीं। ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हमने जिक्र किया था कि हैं जिन्होंने आज तक अमृत बेला किए नहीं, आज भी फक्र से अच्छा करते नहीं, बताते भी हैं कि मेरे से अमृत बेला होता नहीं, मैंने आज तक अमृत बेला किया नहीं। आप सोचो जिसने आज तक जिंदगी में अमृत बेला किया नहीं, कैसी स्थिति होगी उसकी। और बाबा ने कहा कई करते भी हैं तो उनको आनंद नहीं आता, नींद आने लगती, फिर सो जाते। तो होपलेस कैसे, ऐसे बहुत सारे भाई हैं जो कहेंगे उठेंगे फिर निंद्रा लोक में चले गए, उसका कोई मतलब नहीं। आज फिर से बाबा ने चार्ट रखने की बात कही है ना। चार्ट ने कई लोगों की अवस्था बड़ी कमाल की बात बाबा ने कहा कर दिए। चार्ट रखने से अवस्था का पता चलता है ना, लेकिन कोई बिरला चार्ट रखते हैं। देखो बाबा पकड़ता है हमको। एक एक सेकंड बाबा कह रहा है तुम्हारा वैल्यूएबल है, तो उसको भी हम देखेंगे, है ना। और बाबा ने कहा अगर तुम देखो धारणा की कितनी सारी बातें, तुम ब्राह्मण विश्व शांति के निमित्त हो, तो हमें बहुत साचित होना है, बहुत आहिस्ते से बहुत प्यार से बात करना है ना। हमारे अंदर क्रोध नहीं होना चाहिए, आक्रोश नहीं होना चाहिए। तो ये सारी बातों को हम देखने वाले हैं। और पेपर में घबराने के बजाय क्या करना है, फुल स्टॉप लगा देना। देखो एक बात तो है,
जो भी पेपर आता है आज है कल चला जाएगा, उसके बारे में भी हम देखेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट स्लोगन है, स्वोन्नति करनी है तो 3 बातों का त्याग करना है, क्वेश्चन, करेक्शन, कोटेशन, और चौथी बात अपना कनेक्शन ठीक रखना है। तो त्रिमूर्ति बाप ये अच्छी तरह से 3 बातें बताता है। जैसे बोलता है 3 पर काटो, 1 पर को याद करो, तो पर मत, पर दर्शन, पर चिंतन, पर मत, ये 3 पर काटो और 1 पर उपकार करो। वैसे बाबा आज कह रहा है क्वेश्चन, करेक्शन और कोटेशन का त्याग करके कनेक्शन करो। तो ये आज की पूरी मुरली है। हम शुरुआत करेंगे धारणा के ऊपर या शांति के ऊपर। जो बाबा ने कहा कि विश्व में शांति सबको चाहिए, हर कोई चाहता है। बाबा ने आज कहा ना, सबको खुशखबरी सुनो कि विश्व में शांति स्थापन हो रही है और भगवान आया है उस शांति की स्थापना करने के लिए, अर्थात आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने के लिए आया है विश्व में। तो कैसे शांति स्थापन हो? देखिए, एक तो शांति होती शांति धाम में, उस शांति का कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि आत्मा वहां जैसे कोमा में रहती वैसे रहती, तो उसका कोई इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ना नहीं। विश्व आत्माओं की दुनिया को नहीं कहते हैं, विश्व उसको कहेंगे जहां पर आत्मा जीव के साथ रहती है, शरीर के साथ रहती है, उसको कहते हैं विश्व, है ना। जहां आवाज होता है, अब आवाज होता है तो कहते हैं शांति कैसे हो। अब दुनिया में किसको पता नहीं, अगर पता हो कि शांति थी तो फिर उसकी युक्ति रचे। तो बाबा ने बताया और सबको बताओ कि जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो शांति थी, इसीलिए आज भी देखो लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते हैं। तो इसका मतलब आज से 5000 वर्ष पहले इस सृष्टि पर शांति थी, अब भगवान स्थापित कर रहा है। कैसे स्थापित करता है? तो भगवान इस सृष्टि पर आता है। देखो कितने विश्व में सम्मेलन होते हैं, शांति सम्मेलन, ये सम्मेलन, वो सम्मेलन, बहुत सारे करते रहते हैं। तो भगवान आकर के क्या करता है? दुनिया में शांति के लिए भी यज्ञ रचते हैं लोग। कौन सा यज्ञ रचते हैं? तो वो यही यज्ञ रचेंगे, रुद्र यज्ञ रचेंगे। अब इस समय बाबा आकर के ये रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ रचता है। राजस अश्वमेघ अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ रचता है। अब शांति हो रही है, शांति की दुनिया की स्थापना हो रही है ना। तो ये अच्छी तरह से समझना है। और भगवान के हम बच्चे बने तो हम भी उस शांति को स्थापन करने के निमित्त बन सकते हैं। लेकिन कई लोग होते हैं वो अशांति फैलाते रहते हैं। अब देखो, इसका नाम भी शायद इसीलिए ओम शांति पड़ा होगा। लेकिन अगर कोई जा रहा है, मान लो आप सेंटर पे जा रहा हो, मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, लेकिन आपका आचरण चेंज नहीं हो रहा है, आपका व्यवहार नहीं चेंज हो रहा है, आपकी भाषा नहीं बदल रही है, आप तेज तेज बोल रहे हैं, आप गुस्सा कर रहे हैं, तो कई लोग कहते हैं काहे कि ओम शांति, ये तो अशांति है, ओम अशांति हो गई। तो ओम शांति रखना है, ओम अशांति नहीं रखना है। और उसके लिए देखो बाबा क्या कह रहा है। आज देखो, तुम निमित्त हो ना, शांति स्थापन करने के निमित्त हो कि नहीं हो? तो निमित्त हो तो हमें कैसा करना पड़ेगा, हमारी चाल चलन कैसी होना चाहिए? बाबा देखो कह रहा है, मैं सेंटेंस पूरा पढ़ता हूँ। तुम ब्राह्मण ब्रह्मा बाप के साथ विश्व में शांति की स्थापना का कार्य कर रहे हो। ऐसी शांति स्थापन करने वाले बच्चे, अंडरलाइन करना, बहुत शांत चित्त, बहुत मीठे चाहिए, क्योंकि जानते हैं हम निमित्त बने, विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त है। तो पहले तो हमारे अंदर शांति चाहिए ना। बातचीत भी बहुत आहिस्ते आहिस्ते बड़ी रॉयल्टी से करनी है। अब चेक करना है हमें, हम शांत चित्त हैं, ओम अशांति तो नहीं है, मीठे हैं, हमारे अंदर कितनी शांति है, आहिस्ते आहिस्ते रॉयल्टी से बातचीत करते हैं। मेरे अंदर अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना भरा है। खजाना भी तो चाहिए, बाप के पास जो खजाना हो हमारे पास चाहिए। अगर ये नहीं है तो ओम शांति के बजाय फिर ओम अशांति हो जाएगी। बहुत सारी केस स्टडी हैं जो लोग बोलते हैं। एटलीस्ट हम सब, मैं अपनी बात अगर करूं तो मैं तो गृहस्थ में रहता हूं,
तो संपर्क में ज्यादा आते हैं ना, ऑफिस में भी आते हैं। कोई एक छोटी घटना हो जाती है ना, उसको लेकर के चर्चा होती है। यहाँ उतनी चर्चा नहीं होती होगी, बट ऑफिसों में लोग, और खास करके जो शिफ्ट में जाते हैं, वो कंट्रोल रूम में बैठते हैं। एक कंट्रोल रूम में क्या होता है, जैसे कंट्रोल रूम का मतलब एक प्लांट नहीं है, मान लो एक कंट्रोल रूम के अंदर 5 प्लांट हैं, तो एक पैनल पे रहेगा ऑफिसर, 2 शिफ्ट इंचार्ज रहेंगे, 3, तो 5 हैं तो हो गए 15, और हर एक के 3-3, 4-4 ऑपरेटर होंगे। तो कई बार ऐसा होता है सब इकट्ठे बैठते हैं, 15-20 लोग इकट्ठे बैठते हैं, और मान लो उनमें से 1-2 कोई जाता है ओम शांति में। मैं एक बात बता रहा हूं, हाँ, लेकिन उसका व्यवहार ठीक नहीं है, वो गुस्सा करता है, गर्मी करता है, चीखता है, चिल्लाता है, गलत करता है, झूठ बोलता है, तो क्या प्रभाव पड़ेगा? सोचो, उसका निगेटिव प्रभाव पड़ेगा। और अगर उसमें कोई सकारात्मक हुआ, जैसे एक भाई था, मैं नाम नहीं ले सकता इस प्लेटफॉर्म पे, वो भी था, ऑफिस की बात कर रहा हूँ, रिफाइनरी में ही था, उसके अंदर बहुत सारा परिवर्तन आया। इस ज्ञान में आने के बाद बहुत सारी बीमारियां ठीक हो गई, मिराकल हो गया, उसकी वजह से बहुत सारी आत्माएं आ गई ज्ञान में। बहुत सारे लोग, पता चला कि वो माउंट आबू चले गए। तो बहुत द केसेज हैं इसमें। तो ये हमें देखना है कि हमारी अंदर कितना चेंजेज आया है। अगर हमारे अंदर चेंज आया तो चेंज सुन करके सामने वाली आत्मा के अंदर चेंज आना ही आना है। तो ये निश्चित रहे कि हम विश्व में शांति के निमित्त बने। अब शांत हैं अगर, है ना, तो फिर अशांति तो हो नहीं सकती, खुशी भी होगी। जो खुद कोई खुश नहीं रख सकता, वो दूसरे को क्या रखेगा? और उसके लिए बाबा कह रहा है हमें याद की यात्रा पर रहना है। याद बहुत इंपॉर्टेंट है, याद की यात्रा पर रहना है, अपने अंदर परिवर्तन लेकर के आना है। परिवर्तन नहीं आएगा तब तक तो फिर हम हो नहीं सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसलिए हमने इस पे इतना टाइम लिया कि हमें अगर शांति स्थापन करना है, और हम ओम शांति शब्द बोलते हैं, अर्थ ही है, ओम का मतलब ही होता है आ उ मा, 3 शब्दों से बना है। पहले भी चर्चा हुई, बट वर्थ रिपीटिंग। आचरण, उच्चारण और मनन। तो हमारा आचरण यानी व्यवहार, उच्चारण यानी जो मुख से बोलते हैं, और जो मनन अर्थात चिंतन मनन करते हैं, तीनों शांत होना चाहिए। शांत होना चाहिए मतलब अच्छा होना चाहिए। हमारे मुख से कोई लूज टाग नहीं निकलना चाहिए, लोग पकड़ लेते हैं, तो उस पर ध्यान देना है। दूसरी बात बाबा ने कहा कि अगर एवर हेल्दी और एवर वेल्दी बनना है, एवर पावन बनना है, तो क्या करो? याद में रहो, और उसके लिए सवेरे सवेरे स्नान करके बैठो, है ना, कमाई करो, याद करो बाबा को। लेकिन कई लोग तो उठते ही नहीं ना सवेरे, अमृत बेला करते ही नहीं ना, कहते हैं आज तक मैंने जिंदगी में अमृत बेला किया नहीं। अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं जो कहेंगे हम ज्ञान में चलते हैं। जो आत्मा अमृत बेला नहीं करती है, क्या कहेंगे उसको? कल भी मैंने उस पर कुछ चर्चा की थी। फुल कास्ट ब्राह्मण नहीं हो सकता ना फिर। अमृत बेला तो अमृत भगवान बांट रहा है उस समय, और हम सोए पड़े। इसलिए कहते हैं भगवान जब भाग्य बांट रहा था ब्रह्मा द्वारा, तो हम कहाँ खड़े थे? लाइन में आगे खड़े थे कि पीछे खड़े थे? तो वो अच्छी तरह से समझ करके, इसलिए बाबा कहता है सवेरे सवेरे उठो। कई बच्चों से याद की मेहनत पहुंचती नहीं, क्योंकि अलबेलापन है, सवेरे उठते नहीं। फिर क्या होता? मजा नहीं आता तो नींद आती है, तो फिर सो जाते हैं। अब देखो अमृत बेले का आधार क्या है? एक दिन पहले की आपकी अवस्था क्या रही, आप सोते कै बजे? आप सोएंगे अगर 12 बजे, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो कैसे आप 4 बजे उठ सकते हैं? 4 घंटे में नींद पूरी नहीं होती, शरीर को चाहिए आप लेट से लेट 10। तो पीयूष भाई जी हमेशा बोलते हैं ना कि 10 के बाद बस। तो नहीं, आप 9 साढ़े 9 बजे सो सकते हैं। वैसे आइडियल तो है 9 साढ़े 9 बजे आप बिस्तर पे पहुंच जाएं, जिससे 10 बजे तक आपकी गहरी नींद आ जाए। उस दिन एक
जीएम ने फोन किया मुझे, कुछ था इंजीनियरिंग विंग्स में जाने वालों के लिए, 9:30 पौने 10 बजे शायद किया होगा, 9:30 किया था होगा मेरे ख्याल से, या पौने 10। तो अब जब नींद में उठ करके मेरे को नींद आने लगेगी थी, तो बात करो तो आवाज चेंज हो जाती। सो गए थे क्या? हमने कहा। अब उनको आश्चर्य हो रहा है, इतनी जल्दी सो जाते हो, इसको इतनी जल्दी बोलेंगे क्या? तो आज दुनिया में क्या हो रहा है, मेजोरिटी लोग जो करते हैं वो सोचते हैं सच ठीक है, जो मेजोरिटी नहीं करते हैं वो, ऐसा नहीं हो सकता। अगर गलत है तो मेजोरिटी भले कर रहे हैं गलत है। जैसे इस समय डायबिटीज है, सब गोली खा रहे हैं, बीपी है, सब गोली खा रहे हैं, तो क्या डायबिटीज को मैं नॉर्मल समझ लूं क्या? नहीं, जो बीमारी है वो बीमारी है। जैसे सब गुस्सा में रहता है, आज मेजोरिटी गुस्सा में रहते हैं, 99% लोग तो गुस्सा ही करते हैं, तो क्या गुस्से को हम नेचुरल समझ ले? नहीं। जैसे मैं आपको बताऊं, यहाँ पे ही पहले जाता था, अभी तो नहीं जाता, मैं दूध लेने जाया करता था, पिछले टेलर की बात है। तो हाई पोस्ट पे थे, मिल गए वॉकिंग, कहाँ जाता है सुबह सुबह? तो मैंने कहा दूध लेने जाते हो। बोले क्यों, जाने की क्या जरूरत है, या नहीं आते देने? हमने कहा आते। बोले कि तो तुम उनसे क्यों नहीं लेते हो? तो हमने कहा वो ठीक नहीं देते हैं, मिलावट करते। बोले सारी दुनिया पी रहे, तुमको मिलावट लगता है? अब ये तो बिलीफ सिस्टम है ना, एक मान्यता है ना कि सारी दुनिया पी रहे। जैसे पैकेट का दूध पीते हैं, सब लोग कहते हैं बहुत अच्छा है, उसमें भी अभी बीच में आया था, है ना, कि 35 लाख लीटर बनता है और उत्पादन 25-30 लाख लीटर का है, तो बाकी 5 लाख लीटर कहाँ से आएंगे? तो उसमें भी बहुत सारा केमिकल मिलता। मैंने आपसे जिक्र भी किया था, मेरा एक फ्रेंड जो डेयरी में रह चुका है, उसने बताया क्या क्या होता है। तो कुल मिला करके ये हम नहीं कह सकते कि मेजोरिटी जो करते हैं वो ठीक है। तो हमें अपनी अवस्था को अच्छा बनाना, मेहनत करनी है, झूठ मूठ नहीं बोलना हमें, हमारा आचरण उच्चारण सब बढ़िया होना चाहिए। दूसरी बात आई है लाड की। श्री कृष्ण को क्या करते हैं? लाड कृष्णा कहते हैं। मैंने पहले भी कहा था, यहाँ अगर आप कभी वृंदावन जाओ मथुरा में, तो वहाँ तो कृष्णा ही भगवान है, कृष्णा ही भगवान है, और इस्कान वाले लाड कृष्णा वो कहते हैं कि वो सबसे ऊपर रहता है, तो उसको भगवान मानते हैं। अब देखो लाड तो बहुत सारे हैं, आप देखो, एक तो जिसके पास ज्यादा जमीन होती है उसको भी कहते हैं लैंड लॉर्ड है, बोलते कि नहीं बोलते हैं? लैंड लॉर्ड मतलब जिसके पास बहुत ज्यादा जमीन होती है उसको कहते हैं ज्यादा है, जास्ती जमीन होगी उसको कहेंगे लैंड लॉर्ड है ना। तो श्री कृष्ण को लॉर्ड क्यों कहते हैं? पूरे विश्व का मालिक है इसलिए लॉर्ड कहते हैं, विश्व का प्रिंस है। लेकिन श्री कृष्ण नहीं लक्ष्मी नारायण बनता है दुनिया में, किसी को पता नहीं है। तो भगवान हमें वो लैंड लॉर्ड बन रहा है वापस, है ना। कृष्णा तो एक उसका एग्जाम्पल, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारी आत्माएं सतयुग होंगे, तो हमें वो अच्छी तरह से मेहनत करना है। बाबा ने कहा ये है रोगों की दुनिया, और वो है सतयुग त्रेता निरोगी दुनिया। तो यहाँ कोई भी हो, साधु सन्यासी क्या नहीं बीमार होते? खूब बीमार होते। साधु सन्यासियों में भी बीमारी होती, क्यों? शरीर तो ऐसा ही है, और दूसरा कंट्रोल भी नहीं करते तो भी बीमार होते। तो भी हमें अच्छी तरह से समझ करके अपने आप को निरोगी बनाने के लिए मेहनत करनी है। बाबा कहता तुम सबको समझाओ, चार्ट रखो। अब चार्ट तो अच्छों से नहीं होता है भाई। आज बाबा ने खींचा है, कान खींचे हैं सबके। बहुत अच्छे बच्चे जो यथार्थ रीत याद नहीं करते, है ना। चार्ट रखने से फिर घाटे और फायदे का पता चलता है कि हमने क्या किया। कई लोगों को चार्ट रखने से अवस्था अच्छी हो जाती है। तो हमें चेक करना है क्या मैं चार्ट रख सकता हूँ, और नहीं रखता हूँ तो हमको कौन रोक रहा है। देखो सिंपल बात है, जो करेगा सो पाएगा, है ना? तो हमें अच्छी तरह से ध्यान देना है। देखो भगवान आकर के हमें, आज धन की भी बात आई है कि पुरुषार्थ कम करेंगे तो धन कम मिलेगा, ज्यादा करेंगे तो ज्यादा मिलेगा। भीख मांगने वाले को फकीर कहा जाता है, लेकिन फकीर लोग भी पैसा रखते हैं। धन तो चाहिए ना, धन से ही तो सुख मिलता है, और सतयुग में हमें अपार सुख मिलने वाला है। तो वो हमें मेहनत करनी है।
और खास करके आज स्लोगन के ऊपर हम थोड़ा सा टाइम लेंगे। स्व उन्नति करनी है तो क्वेश्चन, करेक्शन, कोटेशन का त्याग कर अपना कनेक्शन ठीक रखो। मैं 4 शब्द समझता हूँ, अगर हमारे अंदर इनकी गहराई आ जाए तो सब कुछ हो जाएगा। पहला शब्द क्या है? क्वेश्चंस। प्रश्नों से पार हमको जाना है। जो कल की संडे की मुरली में बाबा ने टेंशन खिंचवाया था, हाँ, क्या टेंशन खिंचवाया था? क्वेश्चनों में नहीं जाना है, प्रश्न नहीं। क्वेश्चन से हमें क्या होना है? पार रखना है ना। कई हमेशा ही बोलता है बाबा, प्रश्नों से पार रहो। जो प्रश्न चित्त होगा वो प्रसन्न चित्त नहीं हो सकता है। तो क्वेश्चन नहीं। दूसरा, करेक्शन नहीं। किसी को हमें करेक्ट नहीं करना है, अंडरलाइन करना है। भगवान ने मुझे किसी को करेक्ट करने के लिए अपना नहीं बनाया है। सो नॉट नीड टू करेक्ट एनीबॉडी। हमें अपने आप को करेक्ट करना है। सामने वाली आत्मा ज्ञान को समझाना है, समझ के वो अपने आप को करेक्ट करेगी, है ना। तो हमें करेक्ट, किसी का करेक्शन नहीं करना है। और तो क्वेश्चन का भी त्याग करना है, करेक्शन का भी त्याग करना, और तीसरा कोटेशन का त्याग करना। मेरे लिए कोई मान शान बोले, कोई मेरे लिए अच्छे शब्द बोले, मेरे को क्या बोलते हैं, जब कोई आप लेक्चर देने जाओ तो अच्छे अच्छे कोटेशन बोलते हैं लोग, है ना। तो उससे क्या होता है, वो लोग अपने आप को गर्वान्वित महसूस करते हैं। एक बात समझो, जो जितना अपनी तारीफ सुन करके खुशी में जाएगा, तो उतना जब तारीफ नहीं होगी तो क्या होगा? दुख में भी जाने वाला। पेंडुलम बराबर ही लेगा। तो अच्छी तरह से समझना। तो कोटेशन का भी त्याग करो। और क्या करना? अपना कनेक्शन ठीक रखो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बाबा के साथ हमारा कनेक्शन कैसा है। और जितना पावरफुल कनेक्शन होगा उतना मेरे अंदर पावरफुल करंट आएगी। कनेक्शन लूज होगा तो बीच बीच में क्या होगा? करंट कटती जाएगी। जैसे मोबाइल में अगर जुड़ा है आपका तार और वो हिल रहा है या लाइट आ जा रही है, तो क्या होने वाला है? चार्ज नहीं होगी बैटरी। तो ऐसे हमारा अगर कनेक्शन लूज होगा तो सौम्यता नहीं हो सकती है। और आज के वरदान में बाबा ने कहा, पेपर में घबराने के बजाय क्या करो? फुल स्टॉप देकर फुल पास होने वाले सफलता मूर्त भव। अब देखो, पेपर आता है, हम सबके पास आता है पेपर। एक चीज समझना है, पेपर आएगा तो चला जाएगा। पेपर हमेशा तो नहीं होता है, 3 घंटे का दुनिया में जैसे होता है। तो बाबा ने कहा घबराओ नहीं, क्वेश्चन मार्क में नहीं चले जाओ, स्लोगन की तरह। ये क्यों आया, ये सोचने में टाइम नहीं वेस्ट करो। आया तो अब करना क्या है? फुल स्टॉप लगेगा तब करना क्या है वो सोचेंगे, नहीं तो क्या हम उसी में बह जाते, ऐसा क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए, हो गया ना, अब क्या करना उस पे जाओ। बाबा कहता है तब क्लास चेंज होगा। पेपर में पास होंगे तो क्लास चेंज होगा ना। फुल स्टॉप जो देगा वही फुल पास होगा, क्योंकि फुल स्टॉप हम सबको पता है बिंदी की निशानी है। इसलिए बाबा कहता है देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो। बाबा ने जो सुनाया वही सुनो, बाबा ने जो दिखाया वही देखो, तो फुल पास हो जाएंगे। और जो फुल पास होंगे उनकी निशानी आज बाबा ने बताई। वो क्या करेंगे? चढ़ती कला का अनुभव करेंगे और सफलता के सितारे बन जाएंगे। तो वो हमें देखना है। और अंत समय में अपनी सेफ्टी, मनसा शक्ति ही सेफ्टी का साधन बनेगी। मनसा शक्ति बहुत पावरफुल चाहिए। मनसा शक्ति मतलब क्या? श्रेष्ठ संकल्प शक्ति। एक के साथ लाइन क्लियर होनी चाहिए। एक के साथ मतलब परमात्मा के साथ, बेहद की सेवा के लिए, स्वयं की सेफ्टी के लिए मनसा की शक्ति, निर्भयता की शक्ति दोनों चाहिए। क्योंकि अंतिम पेपर तो बहुत खतरनाक होने वाला है, तो उसकी पावर रखनी है। तो आज की पूरी मुरली का टेक होम यही है कि हम विश्व में शांति स्थापन करने के लिए निमित्त ब्राह्मण आत्माएं हैं। हमें बहुत शांतचित्त रहना है। बातचीत बहुत आहिस्ते से, प्यार से, रॉयल्टी से करनी है। अलबेलापन छोड़ देना है। सवेरे सवेरे अमृत वेला जरूर करना है। होपलेस नहीं बनना है। घबराने के बजाय फुल स्टॉप दे करके पास होना है। और उन्नति करनी है तो क्वेश्चंस, करेक्शन और कोटेशन का त्याग करके अपना कनेक्शन बाबा के साथ ठीक रखना है। और हमें श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति को अभी से जमा करना है। अच्छा,
शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।